गाइस, दिस इज डॉक्टर सतपाल सिंह। आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। पिछली वीडियो में हमने रॉयल्टी अकाउंट की बेसिक नॉलेज प्राप्त की थी। यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें ताकि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। पिछली सभी वीडियोज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉपेज और रिडक्शन ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्राइक। मीन्स कि हड़ताल के कारण यदि काम बंद हो जाता है या काम में कमी आती है तो उस केस में होता क्या है गाइस कि हड़ताल के कारण जो वर्कर्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जो रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो मिनिमम रेंट से कम रह जाता है। तो उस केस में लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच एक एग्रीमेंट होता है। और वो एग्रीमेंट क्या है कि कई बार तो क्या होता है कि जितने समय हड़ताल के कारण काम रुका हुआ है तो न्यूनतम किराए में भी उसी अनुपात में कमी कर दी जाती है, या कई बार जो मिनिमम रेंट है उसमें परसेंटेज में कमी कर दी जाती है, या कई बार कुछ आपको क्वेश्चंस में ये भी दिया होगा कि हड़ताल के कारण यदि रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम रहती है तो जो लैंडलॉर्ड है वो मिनिमम रेंट का जो अमाउंट है उसी को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट है लॉकआउट। जिस प्रकार से आपका जो स्ट्राइक है उसी तरह से लॉकआउट है। लॉकआउट में क्या होता है कि जो मालिक है वो किसी कारण से काम को बंद कर देता है। तो उस केस में भी इन दोनों के बीच मीन्स लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच एग्रीमेंट होता है। और सब्सिडी ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि इस जो शॉर्ट वर्किंग है इसकी फुलफिलमेंट के लिए, इसकी भरपाई के लिए कुछ सब्सिडी देती है, कुछ कंसेशन दे देती है, कुछ ग्रांट दे देती है कैश के रूप में। तो यहाँ हम इन तीनों को एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। और जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन। संजीव लिमिटेड ऑब्टेन्ड ए लीज फ्रॉम राजीव लिमिटेड फॉर ए कोल माइन ऑन 1 अप्रैल 1980 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जो संजीव लिमिटेड है उसने 1 अप्रैल 1980 को मिस्टर राजीव लिमिटेड से कोयले की एक खान पट्टे पर ली है। और टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं। फर्स्ट है कि रॉयल्टी एट ₹1 पर टन, मिनिमम रेंट ₹14,000, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग 3 years फॉलोइंग सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹2400 पर एनम। इसमें क्या है कि जो प्रत्येक वर्ष है उसमें शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट है वो 3 वर्ष, अगले आने वाले 3 वर्षों तक वसूल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या डाल दी है कि वो मैक्सिमम पर ईयर 2400 रुपए ही रिकूप कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रोरेटा on the basis of actual working days, but in the event of lockout the lessees would enjoy a concession in respect of minimum rent for 50% of the period of lockout। कहता है कि स्ट्राइक की केस में, हड़ताल की दशा में जो वास्तविक हमारे वर्किंग डेज हैं उसी के अनुपात में ही क्या है मिनिमम रेंट पे किया जाएगा। लेकिन लॉकआउट की दशा में इसका 50% दिया जाएगा। और जो एक्चुअल वर्किंग है और रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो इस प्रकार से है। 31 मार्च 1981 को जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो 8000 है। 31/3/82 को 10,600, 31/3/83 को 18,600, 31/3/84 को 15,800,
31/3/1985 को 12,000, लेकिन इसमें क्या है 73 डेज स्ट्राइक डेज हैं, तो इसमें 73 दिन का हम लेस कर देंगे। और 31/3/86 को एक्चुअल रॉयल्टी है 11,400, लेकिन वही लॉकआउट जो पीरियड है वो 3 मंथ्स का है, वो हमने लेस करना होगा इसमें। तो यहाँ हम जो हमारा एनालिटिकल या कैलकुलेशन जो टेबल है उसको हम देख लेते हैं एक बार। अब जो कैलकुलेशन टेबल है वो क्या कहती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन टेबल में ईयर एंडिंग ऑन ये कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम ईयर का कॉलम, नेक्स्ट रॉयल्टी अमाउंट का मिनिमम रेंट अमाउंट, नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग, नेक्स्ट सरप्लस, और नेक्स्ट कॉलम है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, नेक्स्ट कॉलम है हमारा शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड, नेक्स्ट है कैश सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट कॉलम है ई रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। जो हमारी शॉर्ट वर्किंग ई रिकवरेबल है, रिकवर नहीं हुई है, उसको हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। और नेक्स्ट है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जो हमने लैंडलॉर्ड को अमाउंट एक्चुअल अमाउंट पे करना है वो कॉलम। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम जो एक्चुअल रॉयल्टी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो रॉयल्टी हम लिखेंगे। 31/3/1981 को रॉयल्टी का अमाउंट है 8,000 रुपये, 82 को 10,600 रुपये, 83 को 18,400 रुपये, 84 को 15,800 रुपये, 85 को 12,000 रुपये और 86 को 11,400 रुपये। मिनिमम रेंट है हमारा 14,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे ही 83 और 1984 में भी 14,000 रुपये। लेकिन 1985 में क्या है गाइज, कंडीशन है, और कंडीशन क्या दी हुई है कि 73 डेज क्या है, स्ट्राइक डेज हैं। अब ये जो 73 डेज स्ट्राइक डेज हैं इनका हम कैलकुलेशन करेंगे और मिनिमम रेंट निकालेंगे फॉर स्ट्राइक पीरियड। तो यहां हम हिंट या शॉर्ट नोट के रूप में हिंट 1 है जैसे ये ले लेंगे। फर्स्ट है क्या, मिनिमम रेंट फॉर स्ट्राइक पीरियड। स्ट्राइक पीरियड का जो मिनिमम रेंट है वो कितना बनेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 12 महीने का 14,000 रुपये 73 दिन का हम लेस कर देंगे। 300 बाई 365 5 2800। ये हम 2800 जो रुपए हैं ये 14,000 में से लेस कर देंगे। तो यहां हमारे पास 14,000 माइनस 2800 इज इक्वल टू 11,200। ये हमारा क्या है, 11,200 मिनिमम रेंट है। ये हिंट या नोट शॉर्ट नोट है 1 था। ऐसे ही नेक्स्ट है, मिनिमम रेंट वैसे 14,000 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि 3 मंथ्स लॉकआउट पीरियड है, तो इसका हम कम करेंगे और इसका 50%। तो यहां हम देख रहे हैं हिंट सेकंड लेंगे अब हम। सेकंड मिनिमम रेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, मिनिमम रेंट फॉर लॉकआउट
पीरियड। लॉकआउट पीरियड का जो मिनिमम रेंट है वो किस तरह से निकालेंगे, ऐसे ही 14,000 3 महीने का कैलकुलेशन करेंगे, 3 चौके और 3500। अब ये जो 3500 रुपये हैं, इसका जो कंसेशन है वो कितना है, कंसेशन 50% ऑफ 3500 रुपीज, कितना हो गया 1750। सो मिनिमम रेंट कितना आ जाएगा हमारा, यहां पर मिनिमम रेंट आ जाएगा 14,000 में से 1750 रुपये लेस कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 12,250। यहां हम लिख देंगे 12,250। अब आता है शॉर्ट वर्किंग का कॉलम। शॉर्ट वर्किंग में देखिए 1981 का जो शॉर्ट वर्किंग है वो है, रॉयल्टी का अमाउंट है 8,000, लेकिन मिनिमम रेंट 14,000। काम हमने कितना कम किया, शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ 6,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हुआ 3400 रुपये। नेक्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो ये सरप्लस है 4400 रुपये। नेक्स्ट ईयर भी सरप्लस है 1800 रुपये। नेक्स्ट ईयर भी सरप्लस है 800 रुपये और नेक्स्ट ईयर फिर शॉर्ट वर्किंग है 850 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड के लिए क्या दिया हुआ है कि इसका 3 इयर्स में हम रिकूप कर सकते हैं और 3 इयर्स के साथ साथ एक और क्या बात है कि हम 2400 रुपये से ज्यादा रिकूप कर नहीं सकते। तो जो फर्स्ट 6,000 है इसका रिकूपमेंट एक तो यहां हो सकता है, कहां, इसके साथ। ठीक है जी। यहां कितना रिकूपमेंट होगा, देखिए यहां नहीं होगा, यहां नहीं हो सकता। यहां कितना होगा, मैक्सिमम 2400 रुपये होगा। ठीक है जी। उसके बाद यहां कितना हो सकता है, कितने शेष कितने रह गए, 3600 रुपये शेष रह गए क्योंकि 6,000 का टोटल शॉर्ट वर्किंग है। अब 3600 में से यहां 1800 का ही हो सकता है, तो यहां ये 2400 खत्म, ये यहां से 1800 माइनस में हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक प्रकार से यहां और यहां। ठीक है जी। उसके बाद इस 3400 रुपये का जो रिकूपमेंट है वो कहां होगा, वो यहां होगा। कब, 1985 में। और ये टोटल अमाउंट, क्योंकि 2400 रुपये तक हम कर सकते हैं, 800 रुपये ही है हमारे पास रिकूपमेंट के लिए। अनरिकूप्ड अमाउंट कैसे निकलेगा, ऐसे ही। अब हम यहां देखेंगे कि जो 2400 रुपये हमने रिकूप किए हैं, उसके बाद एक चांस और है इसके पास, कौन सा, 1800 रुपये। अब ये जो 6,000 रुपये हैं, ये 2400 रुपये 1983 में रिकूप किए
1984 में 1800, टोटल कितने रिकूप किए? 4200। टोटल शॉर्ट वर्किंग था 6000 रुपए का, 4200 में से 6000 घटाएंगे तो शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड अमाउंट कितना आ जाएगा? 1800 रुपए। क्लियर? अब ये जो 1800 रुपए हैं, इसका देखिए नेक्स्ट हम नोट बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। नोट नंबर 3, ये नोट नंबर 3 हो जाएगा। इस 3 में यहां जो गवर्नमेंट सब्सिडी दी जा रही है बाय हरियाणा गवर्नमेंट, वो 35% है। तो इस 1800 रुपए पर कैश सब्सिडी हमें मिलेगी 1800 का 35%। 2 जीरो से 2 जीरो और ये हो गया 036, मीन्स 630 रुपए। 630 रुपए हमें सब्सिडी मिल जाएगी। तो यहां हम कितना लिख देंगे? 630। ये जो हिंट है वो 3rd हो गया। उसके साथ अब यहां हम देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड अमाउंट 1800, 630 हमें क्या मिल गया? सब्सिडी मिल गई, कैश मिल गया। उसके बाद जो शेष है वो P&L में ट्रांसफर कर देंगे और 1800 में से 630 हम लेस करेंगे तो ये अमाउंट 1170 रुपए 1984 में हम लेस कर देंगे, P&L में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहां क्या है? जो 3400 रुपए शॉर्ट वर्किंग के हैं 82 के, इसमें से 800 रुपए रिकूप्ड हुए हैं। अनरिक्यूप्ड अमाउंट कितना है? 2600 रुपए। 3400 में से 800 घटाएंगे 2600। अब जो 4th शॉर्ट नोट है वो कैश सब्सिडी का लेंगे हम, कि कैश सब्सिडी कितनी मिलेगी? 2600 का 35% मिलेगा और 2600 का ये 26 पंजे 130 91 910 रुपए हमें यहां क्या मिल जाएगा? सब्सिडी मिल जाएगी। और 2600 में से हम 910 रुपए लेस कर देंगे, 1690 रुपए P&L में ट्रांसफर कर देंगे। यहां ऐसा मैटर कुछ है ही नहीं। अब लास्ट जो कॉलम है कैलकुलेशन टेबल का वो आता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब जो अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करना है वो कौन सा करना है? रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, जो दोनों में से ज्यादा हो। तो यहां देखिए 14,000, यहां भी हम 14,000 पे करेंगे। अब यहां देखिए 1983 में हम कितना पे करेंगे? 1983 के लिए 18,400 रुपए हैं। 18,400 में से 2,400 रुपए हम लेस कर देंगे तो यहां हम 16,000 रुपए अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि 18,400 रुपए रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट कम है, तो हम रॉयल्टी का अमाउंट पे करेंगे। रॉयल्टी के अमाउंट में
जो रिक्यूप्ड अमाउंट है शॉर्ट वर्किंग का वो लेस कर देंगे। 18,400 में से 2,400 रुपए हमने लेस कर दिए, तो ये 16,000 रुपए पे कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 1984 में 15,800 रुपए का जो अमाउंट है रॉयल्टी का है, जिसमें से हमने 1,800 रुपए शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड के लेस कर दिए, तो यहां करेंगे हम 14,000। 1985 में ऐसे ही 12,000 रुपए रॉयल्टी का अमाउंट है, लेकिन जो रिक्यूप्ड अमाउंट है शॉर्ट वर्किंग का वो 800 रुपए लेस कर देंगे 12,000 में, और 11,200 रुपए यहां हम पे कर देंगे। उसके बाद यहां जो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी जो दोनों में से ज्यादा है वो हम पे कर देंगे। 12,250 1986 में पे कर देंगे। तो ये जो टेबल है, कैलकुलेशन टेबल, हम इस प्रकार से तैयार करेंगे। इस कैलकुलेशन टेबल के बिहाफ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे और लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसीज अकाउंट, या यूं कहें कि संजीव स्टील लिमिटेड अकाउंट। तो जो फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री होगी, डेट वही मैंने इसके 2 पेज बना लिए हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में 31/3/1981 को मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं, व्हेन रॉयल्टी ड्यू। तो रॉयल्टी जब ड्यू होती है तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। अब जो रॉयल्टी है 8,000 रुपए है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए, और टोटल इसको राजीव लिमिटेड को हम ड्यू कर देंगे 14,000 रुपए से। उसके बाद राजीव लिमिटेड का पेमेंट करेंगे सेम डेट को, 31/3/81 को। राजीव लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 14,000। नेक्स्ट, दिस रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर्ड इन P&L अकाउंट 31/3/81 को ही, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट 8,000, क्योंकि हमारी जो रॉयल्टी है वो 8,000 है। नेक्स्ट ईयर 31/3/82 को हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वही रॉयल्टी फर्स्ट ड्यू करेंगे हम। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू राजीव लिमिटेड, और यहां हमारी रॉयल्टी 10,600 रुपए है। शॉर्ट वर्किंग 3,400 रुपए, 14,000 राजीव लिमिटेड के हमने ड्यू कर दिए। पेमेंट मेड टू राजीव लिमिटेड 31/3/82 को ही
राजीव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14,000। उसके बाद रॉयल्टी अकाउंट ट्रांसफर इनटू P&L अकाउंट 31/3/82 को ही, और P&L अकाउंट टू रॉयल्टीज अकाउंट 10,600। नेक्स्ट 31/3/83 को जो एंट्री होगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट अब 31/3/1983 को जो हमारी रॉयल्टी है वो है 18,400 रुपये। यहाँ कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। 18,400 टू राजीव लिमिटेड 18,400। उसके बाद राजीव लिमिटेड को पे करेंगे 31/3/83 को ही। राजीव लिमिटेड डेबिट 18,400 टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब राजीव लिमिटेड को हमने पे कितना किया 16,000 कब 1983 में। तो यहां हम 16,000 इनका पेमेंट, और जो शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट है वो हमने शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूप्ड कितना किया 2,400 रुपये। शॉर्ट वर्किंग 2,400 ये हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद P&L से मैं रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दीजिए 31/3/83 को ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट 18,400। अब 31/3/84 को रॉयल्टी ड्यू करेंगे हम। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू राजीव लिमिटेड। यहां भी प्रोडक्शन ज्यादा है, रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा है, तो रॉयल्टी का अमाउंट यहां है 15,800 रुपये। 15,800 पे करेंगे 31/3/84 को ही। राजीव लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 15,800। 14,000 इसका पेमेंट है। 1,800 रुपये शॉर्ट वर्किंग के हमने चार्ज किए हैं। 31/3/84 को ही
अब 31/3/84 को ही क्या है कि हमें कहां से मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी गवर्नमेंट से, तो उसकी सब्सिडी की जो एंट्री है वो भी हम साथ ही साथ करेंगे। और जो हमारी एंट्री है वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सब्सिडी मिली हमें 630 रुपए, बाकी का जो अमाउंट है 630 रुपए सब्सिडी के मिले हैं, बाकी हमने P&L में ट्रांसफर कर दिए हैं और टोटल 1800 रुपए शॉर्ट वर्किंग के हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 630 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1170 रुपए टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1800 रुपए। और 31/3/84 को ही जो रॉयल्टी का अमाउंट है वो हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे और एंट्री जो हमारी पहले से होती आ रही है वैसे ही एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट 15,800। इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री भी, कंपाउंड एंट्री भी इसकी हो सकती है। उसमें क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 630 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में 1170 प्लस 15,800 क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इन दोनों को, वो अमाउंट आ जाएगा टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू रॉयल्टीज अकाउंट। या सेपरेट सेपरेट भी हम कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 630, P&L डेबिट 1170 टू शॉर्ट वर्किंग, ये शॉर्ट वर्किंग और बैंक पेमेंट, बैंक की एंट्री हो गई जो हमें अमाउंट मिला है। उसके बाद नेक्स्ट 31/3/85 को हम फिर रॉयल्टी ड्यू करेंगे। रॉयल्टीज काउंट डेबिट टू राजीव लिमिटेड, यहां 85 को जो रॉयल्टी का अमाउंट है वो 12,000 रुपए है। पेमेंट सेम डेट 31/3/85, राजीव लिमिटेड डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट एंड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इकतीस 3/85 को जो हम पेमेंट करेंगे वो 11,200 रुपए की पेमेंट करेंगे। 800 रुपए शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूप्ड अमाउंट है वो चार्ज कर लेंगे, तो इनको पेमेंट हो जाएगी 11,200, 800 रुपए शॉर्ट वर्किंग में चले जाएंगे। नेक्स्ट है सेम डेट को 31/3/85 को ही ये अमाउंट P&L में ट्रांसफर कर देंगे रॉयल्टी का, और एंट्री हमारी हो जाएगी 31/3/85 को हमने, इससे पहले हमारा 31/3/85 को ही
देखिए 1690 रुपए जो ई रिकवरेबल अमाउंट है वो शेष है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड अमाउंट कितना है 2600 रुपए में से जो 35% जो सब्सिडी है वो हमें 910 रुपए मिला है गवर्नमेंट से, और 1690 रुपए हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे P&L में। तो ये बैंक की एंट्री हम करेंगे और एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट मिलेगा हमें 910 रुपए, P&L अकाउंट डेबिट 1690 रुपए और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2600 रुपए। उसके बाद ये 12,000 रुपए का जो रॉयल्टी का अमाउंट है ये P&L में ट्रांसफर कर देंगे 31/3/85 को, और एंट्री हमारी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट 12,000 and 12,000। नेक्स्ट 31/3/86, 31 मार्च 86 को फिर हम रॉयल्टी ड्यू करेंगे, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। यहां हमारे पास रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो कम है, मिनिमम रेंट 12,250 रुपये, रॉयल्टी हमारी 11,400 रुपये है, और शॉर्ट वर्किंग जो अमाउंट है 850 रुपये है। तो हम रॉयल्टी का अमाउंट लिखेंगे 11,400, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 850 टू राजीव लिमिटेड 12,250, क्योंकि हम मिनिमम जो रेंट है वो देंगे इनको। उसके बाद इनका पेमेंट करेंगे 31/3/86 को ही। राजीव लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,250। उसके बाद ये P&L में ट्रांसफर कर देंगे रॉयल्टी अमाउंट को 31/3/86। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, अमाउंट है रॉयल्टी का 11,400 रुपये, 11,400 रुपये। तो अब इन जर्नल एंट्री के बिहाफ पे हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, और सबसे पहले जो लेजर पोस्टिंग हमारी होगी वो इन दी बुक्स ऑफ संजीव लिमिटेड। संजीव लिमिटेड कौन है? ये लेसी है, और लेसी के बुक्स में जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वो करेंगे, सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट मेंटेन करेंगे, हम रॉयल्टी अकाउंट तैयार करेंगे, और रॉयल्टी अकाउंट का जो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है हमारी वो क्या है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू राजीव लिमिटेड अकाउंट। तो रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो 31/3/81 को टू राजीव लिमिटेड 8,000, और लास्ट में हमने रॉयल्टी को कहां ट्रांसफर कर दिया था? P&L में 31/3/81 को ही
बाई P&L अकाउंट 8,000 रुपीज। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर 31/3/82 को टू राजीव लिमिटेड 10,600 रुपये। रॉयल्टी का अमाउंट 10,600 था। 31/3/81 को P&L में ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,600 और ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ईयर 31/3/83 को टू राजीव लिमिटेड और 18,400 रुपये। अमाउंट 31/3/83 को बाई P&L अकाउंट 18,400 रुपये। 31/3/84 को अगेन राजीव लिमिटेड और यहाँ रॉयल्टी का अमाउंट है 15,800 रुपये। 31/3/84 को बाई P&L अकाउंट 15,800 रुपये। 31/3/85 को टू राजीव लिमिटेड 12,000 रुपये अमाउंट है। 31/3/85 को P&L अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे इसको 12,000 रुपये को। और 31/3/86 को टू राजीव लिमिटेड अमाउंट है 11,400 रॉयल्टी का। 31/3/86 को ही इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे बाई P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस 11,400। इस तरह से हमने एज रॉयल्टी अकाउंट तैयार किया। इसके बाद हम तैयार करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग के लिए देखिए, जो हमारी एंट्री है वो एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू राजीव लिमिटेड। तो शॉर्ट वर्किंग में हम जो ट्रांसफर करेंगे वो क्या है, शॉर्ट वर्किंग के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू राजीव लिमिटेड। और जो अमाउंट है वो कौन सा लिखा जाएगा, जो शॉर्ट वर्किंग के सामने है। इकतीस 3/81 को टू राजीव लिमिटेड 6,000। यहां आगे कुछ नहीं है। 31/3/81 को बैलेंस बाई बैलेंस CD 6,000 रुपये। ये बैलेंस आ जाएगा 1/4/81 को टू बैलेंस BD के रूप में अमाउंट 6,000। उसके बाद नेक्स्ट है 31/3/85
82 को 31/3/82 को फिर शॉर्ट वर्किंग अमाउंट रेज हुआ टू राजीव लिमिटेड के नाम से 3400 रुपये, और ये टोटल हो गया 9400 रुपये। 31/3/82 को बाई बैलेंस CD 9400 रुपये, 9400 रुपये। 1/4/82 को टू बैलेंस BD 9400 रुपये। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग अमाउंट रिकूप्ड हुआ है 31/3/83 को बाई राजीव लिमिटेड, और सेम डेट को हम बैलेंस निकाल लेंगे बाई बैलेंस CD 9400 7000 रुपये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को आगे ट्रांसफर कर देंगे। 1/4/83 को टू बैलेंस BD 7000। 31/3/84 को बाई राजीव लिमिटेड 1800 रिकूप्ड अमाउंट बैंक से मिले इसी डेट को बाई बैंक से रिकवर हुआ 630 रुपये, P&L में डाल दिया इसी डेट को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1170 रुपये, और शेष बैलेंस आ जाएगा 7000 सेम डेट को बाई बैलेंस CD, और ये बैलेंस 0043 रुपये। इस बैलेंस को हम 1/4/84 को लेके जाएंगे। 1/4/1984 को टू बैलेंस BD अमाउंट है 3400 रुपये। 31/5/85 को 3/85 को हम फिर रिकूप्ड करेंगे बाई राजीव लिमिटेड, और रिकूप्ड अमाउंट है 800 रुपये। बैंक से चार्ज होगा, पैसा आएगा बैंक में बाई बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट से चार्ज करेंगे हम 910 रुपये, और सेम डेट को ही P&L में ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट 1690 रुपये। ₹3400 4 3 ₹3400। अब 31/3/86 को शॉर्ट वर्किंग रेज हुई है 31/3/86 को, तो एंट्री कर देंगे हम टू राजीव लिमिटेड, और अमाउंट है
₹850 की शॉर्ट वर्किंग है और 31/3/86 को ही ये बैलेंस है। बाई बैलेंस CD ₹850। ये हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है। उसके बाद हम तैयार करेंगे लैंडलॉर्ड का अकाउंट, मीन्स राजीव लिमिटेड अकाउंट। अब राजीव लिमिटेड अकाउंट में सबसे पहले जो हम 31/3/1981 को एंट्री करेंगे वो रॉयल्टी ड्यू की एंट्री करेंगे। 31/3/81 को बाई रॉयल्टीज अकाउंट, अमाउंट है 8000। सेम डेट शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट आएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 6000 और अमाउंट हो गया ये 14,000 सेम डेट को इसका पेमेंट कर देंगे 31/3/1981 को ही। और एंट्री हम करते थे संजीव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू राजीव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो राजीव लिमिटेड को हमने 14,000 का पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट 31/3/82 को फिर बाई रॉयल्टीज अकाउंट 10,600 सेम डेट बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,400 और ये टोटल हो गया 14,000 और 31/3/82 को इसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 14,000। नेक्स्ट 31/3/83 को बाई रॉयल्टीज अकाउंट, अमाउंट 18,400 पेमेंट करेंगे। कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है इस वर्ष। 31/3/83 को टू बैंक अकाउंट 16,000 की हमने पेमेंट की है। सेम डेट को टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,400 शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट और टोटल 18,400। 31/3/1984 को फिर रॉयल्टी ड्यू करेंगे हम बाई रॉयल्टीज अकाउंट और रॉयल्टीज अकाउंट में हम 15,800 ट्रांसफर करेंगे। सेम डेट को 31/3/84 को हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 14,000 और सेम डेट को टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,800 और ये 15,800 रुपये
उसके बाद 31/3/85 को बाई रॉयल्टीज अकाउंट 12,000 रुपये पेमेंट करेंगे 31/3/85 को टू बैंक अकाउंट 11,200 रुपये सेम डेट को शॉर्ट वर्किंग टू शॉर्ट वर्किंग 800 रुपये 12,000 रुपये। और लास्ट ईयर भी ऐसे ही 31/3/86 को हम बाई रॉयल्टीज अकाउंट 11,400 रुपये और लास्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग है बाई शॉर्ट वर्किंग 850 रुपये 12 शॉर्ट वर्किंग है और इसका हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 12,250 31/3/1986 को। तो गाइज इस प्रकार से हमने जर्नल एंट्री की रॉयल्टी अकाउंट की और इस क्वेश्चन को लेजर पोस्टिंग की क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को समझा।